नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न को देखेंगे जो कि टॉपिक है द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत। ये 3 नंबर टॉपिक है और इससे पहले हम लोग 1 से लेके 80 प्रश्न तक कंप्लीट कर लिए गए थे और आज हम लोग 81 से लेके 160 तक प्रश्न को देखने वाले हैं। और ये प्रश्न सारा PYQ रूप में है जो कि TGT, PGT, नेट, UGC से रिलेटेड प्रश्न है। कोई भी एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स का प्रश्न जो भी है आप इसको पढ़ सकते हैं, BPSC TRE के लिए भी। चलिए कुछ मोटिवेशनल लाइन पहले सुन लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। चलिए आज हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं, द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड प्रश्न को, जो कि 81 नंबर प्रश्न है। मार्शल का उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत आधारित है। मार्शल का उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत आधारित है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A एंड B दोनों हो जाएगा। मतलब योग्यात्मक उपयोगिता के परिकल्पना पर, और B नंबर हो जाएगा स्वतंत्र उपयोगिताओं की परिकल्पना पर। चलिए 82 नंबर प्रश्न, ये कथन कारण वाला है। ये कहता है कि गिफेन वस्तुएं, जो गिफेन वस्तुएं होते हैं, गिफेन वस्तुएं के संदर्भ में कीमत में वृद्धि के कारण मांग में वृद्धि होती है, जबकि कीमत में ह्रास होने पर मांग में ह्रास होता है। मतलब गिफेन वस्तु कहता है कि जब कीमत कोई सामान का बढ़ता है तो उसकी मांग में भी वृद्धि हो जाता है, मतलब डिमांड भी बढ़ जाता है, और जब कीमत में कमी आता है तो मांग में भी कमी आ जाता है। ठीक है, कथन। अब कारण देखते हैं। कारण आर कहता है प्रत्येक कीमत परिवर्तन को आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजित किया जा सकता है। तो अब देखते हैं क्या होगा इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि ये गिफेन वस्तु का बारे में बता रहा है कि गिफेन वस्तु का जब कीमत बढ़ता है तो उसका मांग भी बढ़ जाता है, और मांग घटता है तो कीमत भी घटता है तो मांग भी घट जाता है। ठीक है, ये गिफेन वस्तु के बारे में बता रहे। कारण कह रहा है कि प्रत्येक कीमत परिवर्तन को आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजित किया जा सकता है। दोनों का कहना सही, लेकिन एक दूसरे से ये संबंधित नहीं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए 83 नंबर प्रश्न, गिफेन वस्तुओं के संबंध में, गिफेन वस्तुएं के संबंध में क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आय प्रभाव धनात्मक होगा तथा प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होता है। गिफेन वस्तु में क्या होता है, आय प्रभाव जो है ना वो पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक होता है, और प्रतिस्थापन प्रभाव में निगेटिव होता है, मतलब ऋणात्मक होता है। चलिए 84 नंबर प्रश्न, फिर से वही है, कथन और कारण। ठीक है, कथन और कारण है। ठीक है, इसको पहले पढ़ते हैं। गिफिन गुड्स, मतलब गिफिन सामान जो होता है, गिफिन गुड्स का मांग वक्र धनात्मक रूप से ढलवा होता है। गिफिन गुड्स का जो मांग होता है धनात्मक रूप से ढलवा होता है। तर्क कहता है उनकी स्थिति में धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव नकारात्मक आय प्रभाव द्वारा बहुत कुछ निष्प्रभावित कर दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर इसका, मतलब ए सही है और आर गलत है। ए सही इसलिए है कि गिफिन गुड्स का मांग जो है ना वक्र धनात्मक रूप से ढलवा होता है, लेकिन तर्क कह रहा है कि उनकी स्थिति में धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव नकारात्मक अप्रभाव द्वारा बहुत कुछ निष्प्रभावित कर दिया जाता है। ये कथन तर्क गलत है। चलिए 85 नंबर प्रश्न,
उपभोक्ता उस बिंदु पर अपना संतुलन प्राप्त करता है जहां, मतलब संतुलन मतलब समझ रहे हैं ना, जो कि इक्वल हो, बराबर साइज में हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता इक्वल टू कीमत। मतलब एक जगह और है बराबर में, कुल उपयोगिता नहीं होता है, क्या होता है, जब संतुलन प्राप्त करता है तो सीमांत उपयोगिता बराबर कीमत होता है। चलिए 86 नंबर प्रश्न, प्रकटित प्रकटित वरीयता सिद्धांत का उपभोग किया जा सकता है। प्रकटित वरीयता सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मांग के नियम के मूलतः साध्य, मतलब साध्य मतलब प्रस्ताव होता है, साध्य को सिद्ध करने के लिए प्रकटित वरीयता सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है। किस लिए, तो मांग के नियम के मूलभूत साध्य को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। चलिए 87 नंबर प्रश्न, 87 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत के किसके संदर्भ में कालानुक्रमित व्यवस्थित करें, मतलब किसके संदर्भ में सबसे पहले वाले प्रारंभ कर निम्नलिखित में से कालानुक्रमण व्यवस्थित करें। कहने का मतलब है कि कौन सा थ्योरी कब पहले आया था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा है, मार्क सिद्धांत का संशोधन, उद्घाटित वरीयता का सिद्धांत, तटस्थ वक्र विश्लेषण, उपभोक्ता व्यवहार का मार्शल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। तो इसमें पहले कौन हुआ था, तो इसको देखेंगे हम लोग। तो इसमें सबसे पहले हुआ था उपभोक्ता व्यवहार का मार्शल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, अपने पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में दिया था। कब, तो 1890 में ये दिया था। कितना, तो 1890 में। और दूसरे 1890 और दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, तटस्थता वक्र विश्लेषण, J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलन ने दिया था। कब, तो ये 1934 में दिया था, 1934। 2 नंबर है उद्घाटित वरीयता का सिद्धांत, उद्घाटित वरीयता का सिद्धांत सैमुएल्सन ने दिया था। कब, तो 1938 को दिया था, 1938 को दिया था। चौथा है मैं लास्ट में ये मांग सिद्धांत का संशोधन, इसका तो पता नहीं कब है, लेकिन ऑर्डर में देखेंगे तो कह रहा है कि उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत के किसके संदर्भ में सबसे पहले वाले का प्रारंभ किया। सबसे पहले क्या, पहला कौन सी क्या हुआ था, तो पहले 1890 वाला हो जाएगा, फिर 1934 1890, फिर 1934, फिर 1938, फिर मार्क सिद्धांत हुआ था। मतलब 4321 ये हो जाएगा। सबसे पहले हुआ था उपभोक्ता व्यवहार का मार्शल सिद्धांत, फिर तटस्थ वक्र विश्लेषण, फिर उद्घाटित वरीयता सिद्धांत, फिर मांग का सिद्धांत। चलिए 88 नंबर प्रश्न, प्रगटित अधिमान सिद्धांत की पूर्व सिद्धांतों पर अच्छाई या कि यह उपभोक्ता व्यवहार की बगैर संदर्भ व्यवस्था करता है। कह रहा है कि प्रगटित अधिमान सिद्धांत की पूर्व सिद्धांतों पर अच्छाई यह है कि यह उपभोक्ता व्यवहार की बगैर संदर्भ व्याख्या करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपयोगिता का। चलिए 89 नंबर प्रश्न, एक उपभोक्ता का उपयोगिता फलन उपलब्ध किसी एक वस्तु के उपभोग की मात्रा में एक स्वरीय रूप से वृद्धि कर रहा है, यह उपयोगिता फलन सदैव ही होगा। क्या होगा, तो 89 का हो जाएगा डी नंबर, एक रेखीय फलन हो जाएगा, एक रेखीय फलन। चलिए 90 नंबर क्या है, मार्शल के मांग वक्र के प्रगटित अधिमान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है यदि निम्नलिखित में से किसी एक की उपेक्षा कर दी जाए। तो 19 का हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा, आय प्रभाव।
चलिए 91 नंबर, अनिश्चित परिणामों के बीच चयन करने वाला एक विवेकपूर्ण उपभोक्ता अपना चयन करेगा। कैसे चयन करेगा? तो 91 का हो जाएगा बी नंबर, अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर। अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर। चलिए 92 नंबर, यदि मदों के एक सेट में प्रत्येक मद का अपना एक यदि मदों के एक सेट में प्रत्येक मद का अपना एक निश्चित स्थान हो, तब वह क्या कहलाएगा? 92 का हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा? सशक्त क्रमण हो जाएगा, सशक्त क्रमण है। 93 नंबर, किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है? मतलब हेड होता है, ठीक है, तो किस में हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूंजीवाद में। पूंजीवाद में ही क्या होता है कि उपभोक्ता पूंजीवाद में ही क्या होता है? सम्राट होता है। मतलब कहता है कि प्रयोजकता के कारण उपभोक्ता सस्ती, सुंदर और पर्याप्त वस्तुएं उपभोग हेतु पूंजीवाद में उपलब्ध होता है। मतलब सारा कुछ उसी पर डिपेंड होता है। चलिए 94 नंबर कहता है, गॉसेन का प्रथम नियम क्या है? गॉसेन का प्रथम नियम क्या है? तो ये ह्रास से संबंधित होता है, तो ये ह्रास जिसमें होगा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। चलिए 95 नंबर, कीमत घटने की स्थिति में निकृष्ट वस्तुओं के लिए क्या होता है? जब कीमत घटता है तो निकृष्ट वस्तु के लिए क्या किया जाता है? तो 95 का हो जाएगा ए नंबर, प्रतिस्थापन प्रभाव मांग को बढ़ाता है। कीमत घटने की स्थिति में निकृष्ट वस्तुएं के लिए क्या होता है? प्रतिस्थापन प्रभाव का मांग बढ़ता है। चलिए 96 नंबर, जब एक सामान्य वस्तु की कीमत में गिरावट आती है, मतलब किसी का वस्तु सामान्य नॉर्मल है, उसकी कीमत में गिरावट आती है, तो सामान्यतः उसकी अधिक मात्रा खरीदे जाने का कारण है। क्या कारण है? तो इसका हो जाएगा 96 का हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों, मतलब धनात्मक प्रतिस्थापन और बी नंबर धनात्मक आय प्रभाव। जब देखिए कहता है किसी का कीमत गिर जाता है तो उसकी अधिक मात्रा खरीदे जाने का कारण क्या है? जैसे कभी देखते हैं ना, कोई वस्तु का सामान मान लेते हैं कि कोई ऑफर निकलता है, उसमें क्या होता है कि मतलब कि कोई चीज़ का दाम कम हो गया था, हम लोग क्या करते हैं उस समय अधिक मात्रा में खरीद लेते हैं, तो उस समय क्या होता है? धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव और धनात्मक आय प्रभाव होता है। चलिए 97 नंबर, यदि उपभोक्ता बजट रेखा से नीचे है, यदि उपभोक्ता बजट रेखा से नीचे है तो इसका तात्पर्य है, क्या तात्पर्य होगा? कह रहा है इसका उपभोक्ता बजट रेखा से नीचे है, मतलब जो बजट होता है उससे नीचे है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वो अपनी कुल आय खर्च नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है? वो अपनी कुल आय खर्च नहीं कर रहा है, इस वजह से बजट रेखा से नीचे है। 98 नंबर, एक उपभोक्ता के मांग वक्र को निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? एक उपभोक्ता के मांग वक्र निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो हमको लगता है कि इसका कीमत नहीं, आय उपभोग होना चाहिए, सॉरी नहीं, कीमत उपभोग वक्र से होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कीमत उपभोग वक्र से। 99 नंबर कह रहा है कि गिफेन विरोधाभास उत्पन्न होता है जब आय प्रभाव क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धनात्मक हो तथा प्रतिस्थापन प्रभाव से बड़ा हो। गिफेन विरोधाभास उत्पन्न होता है, गिफेन विरोधाभास उत्पन्न होता है जब आय प्रभाव धनात्मक हो तथा प्रतिस्थापन प्रभाव बड़ा हो। चलिए 100 नंबर, आय तथा प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या के लिए लागत अंतर में विधि का प्रयोग किया था। आय तथा प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या के लिए लागत अंतर विधि का प्रयोग किया था, तो किसने किया था? तो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी स्टलस्की ने किया था, स्टलस्की ने किया था। ठीक है, चलिए 101, उपभोक्ता की बजट रेखा 2x + 5y = 50 है। ठीक है, जहां x तथा y वस्तुओं का उपयोग की मात्रा है, x जो है वायु उपभोग की मात्रा है वस्तु का, तथा उपभोग की आय 50 रुपीज़ है। तो इस बजट का रेखा का ढाल कितना होगा? तो इसको सॉल्व करना होगा 101 का, ये सॉल्व करना होता है। तो सॉल्व करने के बाद इसको हम लोग निकालेंगे तो निकलेगा -2/5। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए थ्योरी पढ़ना होगा, प्लस इसका फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है कि -px/py, बजट रेखा का डाल क्या होता है? -px/py। तो px का मान बैठा देंगे और 5 बैठा देंगे और 2 बैठा देंगे। p का मान 2 हो जाएगा एक, x का मान 2 है और y का मान 5 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -2/5 आ जाएगा। चलिए, निम्न चित्र में उत्पादक की बचत बराबर है त्रिभुज। त्रिभुज क्या कह रहा है? निम्न चित्र में उत्पादन की बचत बराबर है त्रिभुज। 102 का इसका क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, त्रिभुज APZ। कहाँ है? तो A B और Z, ये त्रिभुज क्या चीज के लिए है? तो ये भी जो है ना फार्मूला पे बनता है, ये भी थ्योरी इसके लिए पढ़ना होगा। चलिए इसको, ये आंसर सिर्फ देख लीजिए कि APZ है। ठीक है, चलिए 103, सैमुअल्सन का प्रकट अधिमान सिद्धांत निर्भर करता है। सैमुअल्सन का प्रकट अधिमान सिद्धांत निर्भर करता है, क्या चीज़ पे निर्भर करता है? तो 103 का हो जाएगा ए नंबर, बाजार में उपभोक्ता के व्यवहार एवं चयन पर। चलिए 104, प्रारंभ में किफायत का विरोधाभास का विचार किसने दिया? प्रारंभ में किफायत का विरोधाभास का विचार किसने दिया? तो 104 का हो जाएगा सी नंबर, बर्नार्ड मेनेंडेविले ने। पर प्रारंभ में किफायत का विरोधाभास का विचार किसने दिया? तो बर्नार्ड मेंडेविले ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 105 है, एक ऐसी वस्तु जिसके लिए आय प्रवाह धनात्मक हो कहलाती है। धनात्मक कौन सा होता है? तो हो जाएगा निम्न कोटि की वस्तु, ये सामान्य वस्तु होना चाहिए। 105 का हो जाएगा सामान्य वस्तु को हम लोग धनात्मक रूप से देखते हैं। कौन सा वस्तु? तो सामान्य रूप से वस्तु। चलिए अब देखते हैं 106 नंबर। 106 नंबर क्या कह रहा है? आय उपभोग वक्र का प्रयोग किया जाता है। आय उपभोग वक्र का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो 106 नंबर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 तथा 4 सही है। मतलब बचत तथा उपभोग, और 4 नंबर में है जोखिम तथा प्रतिभूतियों से आय उपरोक्त में से। मतलब प्रश्न कह रहा है आय उपभोग वक्र का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो बचत तथा उपभोग और जोखिम तथा प्रतिभूतियों से आय उपरोक्त में से। चलिए 107 कह रहा है कि उपभोक्ता कब संतुलन में होता है? संतुलन में जब होता है जब इक्वल लगा, बराबर होता है। तो ये देखने से ही लग रहा है बराबर किस में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे अनुसार सी हो जाना चाहिए, हाँ सी ही होगा, MUX/MUY = PX/PY। चलिए 108 नंबर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे क्योंकि कट गया है यहाँ से। आय प्रभाव मांग की मात्रा के उस परिवर्तन को कहा जाता है। आय प्रभाव जो है मांग के मात्रा में परिवर्तन के उस परिवर्तन को कहा जाता है जो पूर्णतः आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, जबकि दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती है। उपरोक्त कथन संबंधित है। उपरोक्त कथन संबंधित है तो किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, JR हिक्स ने कहा था।
चलिए 109 है, ठीक है। चलिए इसको प्रश्न को पढ़ते हैं पहले। यदि एक उपभोक्ता जिसकी आय व कीमत दी हुई है, तीनों वस्तुएं हैं x, y तथा z का उपभोग करता है, तो उसकी संतुष्टि अधिकतम होगी। मतलब संतुष्टि कब होता है? जब इक्वल होता है। इसमें सभी में इक्वल है। सभी में इक्वल है, तो हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। MU(x/PX) MU(y/PY) बराबर MU(z/PZ). मतलब ये देखिए MU(x/y/z) है, तो y हो गया, ये गलत हो गया, x से ही स्टार्ट होगा। यहाँ भी x है, यहाँ भी x होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। ये दोनों तो ऐसे गलत हो गया। और क्या कह रहा है इसमें? तो PX, सॉरी इसमें तो है, इसमें x, अच्छा ठीक है, यहाँ पहले z आ गया, इसलिए गलती है, इसलिए c ही होगा। यहाँ कह रहा है कि यहाँ मूल्य P का सीमांत उपयोगिता बराबर MU होता है। P मूल्य को कहते हैं, P मतलब मूल्य और MU मतलब सीमांत उपयोगिता। चलिए 110 नंबर देखते हैं। स्लटस्की प्रमेय बताती है। स्लटस्की प्रमेय बताती है, क्या बताती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूल्य प्रभाव का प्रतिस्थापन तथा आय प्रभाव में वियोजन। चलिए 111। गिफेन वस्तुओं के संबंध में, गिफेन वस्तुओं के संबंध में, ठीक है। गिफेन वस्तुएं क्या होता है, थोड़ा इसको देखते हैं। गिफेन वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मूल्य प्रभाव तथा आय प्रभाव धनात्मक पर प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक। मतलब कह रहा है गिफेन वस्तुएं में क्या होता है? तो मूल्य प्रभाव तथा आय प्रभाव धनात्मक पर प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होता है। चलिए 112 नंबर। प्रतिस्थापन प्रभाव होगा हमेशा, कैसा होगा? प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा होगा, कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए होता है, क्या होता है? ऋणात्मक होता है। चलिए गिफिन वस्तुएं के संदर्भ में, गिफिन वस्तुएं के संदर्भ में क्या होता है? इसका ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो होगा हम लोग थोड़ा इसको नोट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ई नंबर हो जाएगा। ई नंबर में क्या हो जाएगा? तो गिफिन वस्तुएं के संदर्भ में क्या होता है कि गिफिन वस्तुएं क्या होता है? गिफिन वस्तुएं वो वस्तुएं होता है, ऐसी निम्न वस्तुएं जिनकी दशा में उपभोक्ता कीमत पर गिरने पर उनका उपभोग घटा देता है और उनकी कीमत बढ़ने पर उनका उपभोग बढ़ा देता है। कहने का सिंपल है, अगर कीमत घटता है, कीमत घटता है तो उपभोग बढ़ा देता है, बढ़ाता है। और कीमत बढ़ता है तो उपभोग घटाता है। कहने का मतलब सिंपल वस्तु है, गिफिन वस्तु वे वस्तु है, जब किसी वस्तु का कीमत बढ़ता है तो उसका उपभोग कम कर देता है, और जब कीमत घटता है तो उसका उपभोग ज़्यादा करते हैं। चलिए 114। प्रतिस्थापन लोच की अवधारणा प्रस्तुत की थी। प्रतिस्थापन लोच की अवधारणा किसने दी थी? तो ये शायद प्रोफेसर हिग्स ने दिए थे। कौन दिए थे? हिग्स साहब ने। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 115। एक उपभोक्ता का मांग वक्र प्राप्त किया जा सकता है। एक उपभोक्ता का मांग वक्र प्राप्त किया जा सकता है, तो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कीमत उपभोग वक्र से। कीमत उपभोग वक्र से। 116। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्यक्त करता है कि मांग वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बताता है? कि व्यक्त करता है कि मांग वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होता है। चलिए 117।
उपभोक्ता व्यवहार में प्रतिस्थापन प्रभाव को पृथक करने में निम्नलिखित में से कौन एक अपरिवर्तित रहता है। उपभोक्ता व्यवहार में प्रतिस्थापन प्रभाव को पृथक करने में निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है। तो 117 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ए नंबर, वास्तविक आय। 118 उपभोक्ता के संतुलन की निम्नलिखित में से कौन एक सही शर्त है। संतुलन में लाना है, ध्यान रखना है, मतलब बराबर का उपयोग होगा। ये तो होगा नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है, अब तीनों में छांटना है। तो MRSXY इंटू में भी नहीं होता है, MRSXY नहीं, PY नहीं होगा, PX/Y होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 का हो जाएगा बी नंबर। MRSXY इक्वल टू PX/PY, क्योंकि सभी में ये भी सही है, बट यहाँ पे पहले y हो गया, यहाँ x आता। चलिए 119 जब MUY/PY से बड़ा हो तो उपभोक्ता का क्रय करना चाहिए, क्या करना चाहिए, x की अधिक मात्रा तथा y का कम मात्रा। 19 का हो जाएगा ए नंबर, x की अधिक मात्रा, क्योंकि ये बड़ा है, x की अधिक मात्रा तथा y का कम मात्रा। चलिए 120 यदि x वस्तुओं की अंतिम इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता वायु वस्तु की अंतिम इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता से दुगनी है, तब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। जब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, x वस्तु की कीमत y वस्तु की कीमत से दुगनी होगी। चलिए 121 एक उपभोक्ता का मांग वक्र प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न है, एक उपभोक्ता का मांग वक्र प्राप्त किया जा सकता है, कैसे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीमत उपभोग वक्र से। एक उपभोक्ता का मांग वक्र प्राप्त किया जा सकता है, किसी का डिमांड वक्र हम कैसे निकालेंगे, कीमत और उपभोग वक्र से। चलिए 122 प्रश्न कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता के विचार को विकसित किया जा सकता है। विकसित किया था किसने, सीमांत उपयोगिता के विचार को विकसित किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्फ्रेड मार्शल ने। चलिए 123 गिफिन वस्तुएं के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है और उत्तर नीचे दिए कूट की सहायता से दीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 1 और 4। कहता है गिफिन वस्तुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये 2 और 3 तो गलत है, सत्य कौन है, तो ए नंबर क्या है, तो प्रतिस्थापन प्रभाव का चिन्ह ऋणात्मक होता है और आय प्रभाव चिन्हित धनात्मक होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव चिन्हित ऋणात्मक होता है और आय प्रभाव का चिन्ह धनात्मक होता है, ये दोनों सही है, बाकी बात वो दोनों गलत है। चलिए 124 कहता है कि मान ले कि एक वस्तु का उत्पादन ऐसा उद्योग करता है जिसमें ह्रासमान लागत नियम लागू हो रहा है। मतलब कह रहा है कि मान ले कि एक वस्तु का उत्पादन ऐसा उद्योग करता है, ऐसा फैक्ट्री करता है जिसमें ह्रासमान लागत नियम लागू हो रहा है। अन्य बातों के समान रहते हुए वस्तु पर बिक्री कर का प्रभाव यह पड़ेगा कि क्या हो जाएगा 124 का, तो 124 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता की कीमत में वृद्धि उस कर की मात्रा से अधिक होगी। उपभोक्ता की कीमत में वृद्धि तब होगा उस कर का मांग मात्रा से अधिक होगी। चलिए 125 कह रहा है कि एंजिल के नियम निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। एंजिल का नियम जो है क्या चीज़ का व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मांग की धनात्मक आय लोच की, मांग की
आयात्मक धान लोच से, ठीक है। 126 तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है, क्योंकि तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तरोत्तर होता है, क्योंकि तो 126 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वह वस्तु जिसका परिणाम उपभोक्ता के पास बढ़ रहा है अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होती जाती है। वह वस्तु जिसका परिणाम उपभोक्ता के पास रह रहा है अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए 126 127 उपभोक्ता संतुलन में होता है जब बराबर में होना चाहिए सब कुछ। तो 27 का हो जाएगा डी नंबर। दी हुई आय और कीमत उसको अधिक उपयोगिता प्राप्त हो। जो दी हुई की आय है और कीमत पर उसको अधिक उपयोगिता प्राप्त हो तो उपभोक्ता संतुलन फील करेगा। चलिए 128 प्रश्न कहता है कि जब कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगा। जब कुल उपयोगिता में वृद्धि होगा तो सीमांत उपयोगिता क्या होगा, धनात्मक तथा घटती हुई होगी। कैसा होगा, तो धनात्मक तथा घटती हुई होती है। चलिए 129 प्रश्न कह रहा है उदासीन वक्र एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि उदासीन वक्र जो होता है एक दूसरे को नहीं काटता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्येक वक्र संतुष्टि के भिन्न स्तर का घोतक होता है। चलिए 130 कहता है गॉसेन का प्रथम नियम। गॉसेन का प्रथम नियम क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गॉसेन का मतलब है कि ह्रासमान, तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। चलिए 131 कहता है उस अर्थशास्त्री का नाम बताए जिन्हें कीमत निर्धारण के समय का महत्व विवेचन किया। मतलब कह रहा है कि कौन सा अर्थशास्त्री था जिसने कीमत निर्धारण में समय का महत्व विवेचन किया। 131 का हो जाएगा, क्योंकि समय का निर्धारण किया तो हो जाएगा इसका डी नंबर, अल्फ्रेड मार्शल ने। चलिए 132 प्रश्न कह रहा है कि अधिकतम बिक्री सिद्धांत का प्रतिपादक रहे। मतलब सबसे ज़्यादा बिक्री करने वाला प्रतिपादक कौन था सिद्धांत में, तो 130 का हो जाएगा बी नंबर, बॉमल। क्या हो जाएगा, बॉमल। 133 बजट रेखा का ढाल निर्भर करता है। बजट रेखा का ढाल किधर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तुओं की कीमत पर। क्या हो जाएगा, वस्तुओं की कीमत पर। 134 प्रश्न कह रहा है कि जिन वस्तुओं का बाजार में कोई मूल्य नहीं होता है वो क्या होता है। जो वस्तुओं को कोई मूल्य नहीं होता है तो अनार्थिक वस्तु कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 134 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 135 नंबर प्रश्न है यदि परिवार की आय एवं दो वस्तुओं की कीमतें दी हुई हो तो उन वस्तुओं के विभिन्न सम्मिश्रण जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है तो प्रदर्शित करने वाली रेखा कैसी होती है। 135 का कैसा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बजट रेखा की होगी, बजट रेखा की होगी। चलिए 136 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि गाजर और एक अन्य वस्तु वाई स्थापन वस्तुएं हो। मतलब गाजर और वाई वस्तु स्थापन हो तो वाई वस्तु का मूल्य गाजर की माप के संबंध के लिए एक वक्र दिखाया जाएगा जो कैसा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्ध्वगति वक्र होगा। कैसा होगा, तो ऊर्ध्वगति वक्र होगा। चलिए 137 हीन पदार्थ के संबंध में। हीन पदार्थ किसको कहते हैं, तो हीन पदार्थ
के संदर्भ में पूछ रहा है तो हीन पदार्थ किसको कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों का ऋणात्मक होता है। हीन पदार्थ के संबंध में कहता है कि आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों ऋणात्मक होता है। वन 38 जब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है तब वह अंधिमान वक्र का ढाल कैसा होगा। कह रहा है कि जब उपभोक्ता संतुलन के मतलब बराबर की स्थिति में हो तब अंधिमान वक्र का ढाल कैसा होगा, तो 138 का हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, बजट लाइन के ढाल के बराबर हो जाएगा। मतलब संतुलन का मतलब ही होता है बराबर, ठीक है। 139 कह रहा है क्रमवाचक दृष्टिकोण से क्या हो जाएगा, 139 का हो जाएगा ए नंबर। उपयोगिता एवं व्यक्तिगत संकल्पना है। क्या है, उपयोगिता एवं व्यक्तिगत संकल्पना। चलिए 140 है। क्रमागत उपभोग के अंतर्गत निम्नलिखित वाक्यों में से कौन ठीक है। क्रमागत उपभोग के अंतर्गत निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ठीक है, तो 140 का हो जाएगा बी नंबर। सीमांत उपयोगिता वक्र घटती है। चलिए 41 नंबर 141 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त मांग है। संयुक्त मांग तो सी नंबर हो जाएगा। टूथपेस्ट और ब्रश ब्रूस मतलब ब्रूस चाहिए तो टूथपेस्ट भी चाहिए, टूथपेस्ट है तो ब्रश भी चाहिए। दोनों से क्या है, ये संयुक्त मांग वाली है। चलिए 142 कहता है यदि उपभोक्ता ही आय की आय बढ़ने पर किसी वस्तु की मांग गिरती है तो वो क्या होता है। यदि किसी वस्तु की आय बढ़ने पर किसी का मांग गिरता है तो ये लगता है विलासित की वस्तुएं होगा। 142 का हो जाएगा ए नंबर हीन वस्तु। कौन सा वस्तु, तो हीन वस्तु। वन 43 नंबर प्रश्न कह रहा है उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में होता है जहां बजट रेखा उदासीन वक्र है। मतलब उपभोक्ता के उस बिंदु पर जाना होगा जहां बजट रेखा उदासीन वक्र है, ठीक है। तो 143 का हो जाएगा ए नंबर, स्पर्श कराती है। चलिए 144 कह रहा है अगर कीमत उपभोग वक्र ऋणात्मक हो तो क्या हो जाएगा। 144 कह रहा है अगर कीमत उपभोग वक्र ऋणात्मक हो तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वस्तु की मांग लोच इकाई से अधिक होगी। वस्तु की मांग लोच इकाई से अधिक होगी। 140 वस्तु की कौन सा बताए थे, यदि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर किसी वस्तु का मांग गिरती है तो वह क्या कहलाता है, तो 142 का हो जाएगा ए नंबर हीन की वस्तु है। ये तो शायद करा दिए थे। फिर उपभोक्ता उस बजट पर संतुलन में होता है जहां बजट रेखा उदासीन होता है। क्या होता है, 143 का हो जाएगा ए नंबर। इस पर स्पर्श कराती है। चलिए 144 स्पर्श कराती है, ठीक है। 144 अगर कीमत उपभोग वक्र ऋणात्मक हो तो क्या किया जाए। 114 का 6 नंबर 114 का सॉरी गड़बड़ा रहा है। क्या है, अगर कीमत उपभोग वक्र ऋणात्मक हो तो, अगर कीमत उपभोग वक्र ऋणात्मक हो तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वस्तु की मांग लोच इकाई से अधिक हो जाएगा। चलिए
145 कह रहा है कि अगर कीमत स्तर एवं मुद्रा के मूल्य में संबंध हो। कैसा संबंध है? कीमत स्तर एवं मुद्रा के मूल्य में संबंध होता है। क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विपरीत संबंध होता है। चलिए 146 समसीमांत तुष्टि गुण नियम कहलाता है। समसीमान तुष्टि गुण नियम कहलाता है। तो समसीमांत वाला कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? 146 का हो जाएगा बी नंबर, गोसेन का द्वितीय नियम। क्या होता है? गोसेन का द्वितीय नियम। 147 मार्शल के उपयोगिता नियम की एक प्रमुख मान्यता है। मार्शल के उपयोगिता नियम की एक प्रमुख मान्यता क्या है? तो 47 का हो जाएगा सी नंबर, उपयोगिता मापनीय है। चलिए 148 नंबर, 148 क्या हो जाएगा? 148 का हो जाएगा, कार और पेट्रोल का उपभोग किया जाता है। यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो कार की मांग घट जाती है। तो 148 का हो जाएगा, 148 का हो जाएगा ए नंबर, पूरक हो जाएगा। ठीक है, पूरक वस्तुएं हो जाएगा। 149 कीमत रेखा व्यक्त करती है। कीमत रेखा क्या व्यक्त करती है? ऑप्शन नंबर डी, सीमाओं को। 150 कीमत प्रभाव बराबर होता है। कीमत प्रभाव बराबर होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिस्थापन प्लस आय प्रभाव। प्रतिस्थापन प्लस आय प्रभाव। 151 कीमत उपभोग वक्र की ढाल क्या होती है? कीमत वक्र ढाल फिर हो जाएगा 151 का कीमत उपयोग वक्र की ढाल क्या हो जाएगा? 151 का हो जाएगा डी नंबर, वस्तु की प्रकृति के संदर्भ में अतिरिक्त सूचना के अभाव में कुछ नहीं कहा जा सकता है। 152 प्रश्न है कि निम्न कोटि की वस्तुओं की स्थिति में जब आय बढ़ती है तो उसका उपभोग घटता है। निम्न वस्तु की कोटि की स्थिति में जब आय बढ़ती है तो उसका उपभोग भी हम लोग कम कर देते हैं। 153 प्रश्न है, अर्थशास्त्री निम्नलिखित मान्यताओं में से किसे उपभोक्ता के संदर्भ में हमेशा मानते हैं? कह रहे हैं अर्थशास्त्र निम्नलिखित मान्यताओं में से किसे उपभोक्ता के संदर्भ में हमेशा मानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वे बाजार में विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। अर्थशास्त्र निम्नलिखित मान्यताओं में से उपभोक्ता के संदर्भ में हमेशा मानते हैं, मतलब वो क्या करते हैं? बाजार में विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। 154 कह रहा है कि निम्न कोटि की वस्तुओं के लिए आय उपभोग वक्र की ढाल कैसा होगा? हमेशा 154 कह रहा है कि निम्न कोटि, तो पीछे की हो जाएगा, मतलब पीछे इधर हो जाएगा, निम्न कोटि के लिए पीछे की तरफ मुड़ती हुई। 155 सैमुअल्सन के अनुसार मांग तार्किक सिद्धांत का तीसरा सूत्र क्या है? 155 का हो जाएगा कि सैमुअल्सन के अनुसार मांग तार्किक सिद्धांत का तीसरा सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उद्घाटित अधिमान सिद्धांत। क्या होता है? उद्घाटित अधिमान सिद्धांत। चलिए 156 कीमत प्रभाव को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस वक्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीसीसी। पीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, पीपीपी का फुल फॉर्म होता है प्राइस, मतलब कीमत उपभोग रेखा। पीसीसी का मतलब हो गया, क्या हो गया पीसीसी का मतलब? तो कहते हैं इसको क्या? कीमत उपभोग रेखा। ठीक है, चलिए 157 प्रश्न कर रहा है कि समसीमांत दृष्टिकोण, समसीमांत तुष्टि गुण का कथन है।
तुष्टि गुण का कथन है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एम यू एक्स बटा पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई बटा पी वाई इक्वल टू एम यू जेड बटा पी जेड बराबर एम यू की आय प्रति इकाई। चलिए 158 कह रहा है जब औसत उपयोगिता घट जाएगी तो सीमांत उपयोगिता क्या होगा। जब औसत उपयोगिता घट जाएगी तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औसत उपयोगिता से कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, औसत उपयोगिता से कम हो जाएगी। चलिए 159 प्रश्न है, सामान्य पदार्थ एवं श्रेष्ठ पदार्थ के लिए आय प्रभाव सदैव कैसा होता है। सामान्य पदार्थ एवं श्रेष्ठ वस्तु के लिए क्या होता है, तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनात्मक होता है। चलिए 160 और ये आज क्लास का लास्ट प्रश्न है। आज हम लोग टोटल 80 क्वेश्चन किए। पर डे हम लोग पीजीटी टीजीटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न को 80 प्रश्न पर डे हम लोग देखेंगे। चलिए 160 है, उपभोक्ता साम्य की स्थिति में तब होता है जब क्या होता है, साम्य मतलब 160 का मतलब हो जाएगा ए नंबर, एम यू शून्य होता है। एम यू का मतलब क्या होता है कि सामान्य उपयोगिता फॉर्म, ठीक है। मतलब उपभोक्ता साम्य की स्थिति में तब होता है जब एम यू शून्य होता है। जब एक उपभोक्ता वस्तु की अधिकांश इकाइयां उपभोग करता है तो उस वस्तु के लिए उसका आवश्यक तीव्रता घटती है और अंत में ऐसी स्थिति पहुंच जाती है जिसका पर वह उपभोक्ता उस वस्तु को कोई भी इकाई स्वीकार नहीं किया जाता है। चलिए तो आज का ये टॉपिक था कंज्यूमर बिहेवियर, आज हम लोग इसको कंप्लीट कर दिए गए हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास होगा 161 से लेकर फिर 80 प्रश्न टोटल कराया जाएगा। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।